चलो, चैप्टर नंबर 2 लिखना, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहला कौन सा था? पहला था एलिमेंट्री इंटीग्रल, बराबर, हाँ, एलिमेंट्री इंटीग्रल। जिसमें बेसिक्स थे। और वो जो थे ना, हमको बेसिकली फिजिक्स में लगता है उतना, तो वो बेसिक्स हमको फिजिक्स के लिए आना चाहिए। अब जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, जो इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें सब्सटीट्यूशन भी आएगा और थोड़ा सा चेंज करने का जो रहता है। हाँ सर। 12th का टॉपिक है बेटा, पता है ना? हाँ, वो पता है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाना। अब देखिए, इसमें इसमें होगा क्या कि डिनोमिनेटर में, जैसे हम लोग 8, 9, 10th क्लास में पढ़ा हुआ कि डिनोमिनेटर में जब भी रूट्स के टर्म होते हैं तो हम लोग उसको रेशनलाइज कर देते हैं, बराबर। हाँ सर। तो 95% केसेस में ध्यान में रखना कि अगर डिनोमिनेटर में रूट दिखा, दो अलग अलग टर्म दिखे, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। और रैशनलाइज किससे करेंगे हम लोग इसको? रैशनलाइज इसको करेंगे हम लोग अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 से, बराबर। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आने के लिए। और इधर भी इससे करेंगे। तो ये सॉल्व होने के बाद ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये टर्म हो जाएगा एक्स और ये टर्म हो जाएगा एक्स प्लस 1, बराबर। हाँ सर। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डिनोमिनेटर में -1। वो -1 को मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। क्लियर है? यहां तक हाँ समझ? सर। अच्छा, अंडर रूट ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि एक्स प्लस 1 रेज टू हाफ, इसको अलग कर लिया हाँ, और ये टर्म को भी अलग कर लिया, एक्स रेज टू हाफ डॉट डी एक्स। और हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का एक्स रेज टू एन का। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेज टू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन अपॉन एन प्लस वन। प्लस सी, है ना, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 करके, ये हो जाएगा एक्स रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। इज इट क्लियर? यस सर। है ना? हाँ सर, एक मिनट लिख रहा हूँ। हाँ, जल्दी। टू ऊपर भी आएगा ना? हाँ, वो 2/3 हो जाएगा ना, वो तो बाद में कर सकते हैं ना अपन। हाँ ठीक है सर। हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7x प्लस 9 डॉट डी एक्स। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखना। न्यूमरेटर में या हाँ, न्यूमरेटर में x का पावर कितना है? 1, और डिनोमिनेटर में भी x का पावर कितना वन। है? 1। वन। इस सिचुएशन में, अच्छा, डिनोमिनेटर में रूट का टर्म है तो डायरेक्टली वो कैंसिल आउट भी नहीं हो सकता, है ना, डायरेक्टली डिवाइड भी नहीं कर हाँ सकता। ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में हाँ जहां सर। पे अगर फ्रैक्शन, जहां पे x का पावर सेम होता है, उसमें हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे जो नॉर्मल टर्म है ना, x 3x प्लस 5, लेट दिस बी इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ रूट के अंदर क्या है? 7x प्लस 9 प्लस बी। समझ में आया मेथड? वो ए भी नहीं समझा। ए और बी हमने कांस्टेंट अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया कि 3x प्लस 5 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, है ना। ये मेथड है, 2-3 अच्छा, ओके करेगा ठीक तो है। समझ जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखा। अब क्या करना है? एलएचएस हाँ में हाँ। 3x प्लस 5 ऐसे ही रखना है। आरएचएस में देखो x के कोएफिशिएंट क्या है? आरएचएस में x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 7 है, बराबर। और कांस्टेंट टर्म हो हाँ जाएगा सर। 9 प्लस बी, 9 प्लस बी। बराबर। अब इसमें हम हाँ लोग क्या सर। कर सकते हैं कि एलएचएस में x का कोएफिशिएंट 3 था और आरएचएस में x का कोएफिशिएंट 7 है, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/7।
3/7। एलएचएस में कांस्टेंट टर्म 5 है और आरएचएस में कांस्टेंट टर्म है 9 है प्लस बी, बराबर। ए का वैल्यू पुट करेंगे हाँ तो ये हो जाएगा 3/7 प्लस बी। +2। ठीक है, तो 5 = इसको एलएचएस में ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा 27/7 इक्वल्स टू बी। और इसको सॉल्व करने के बाद 35 - 27 इज 8/7। तो ये मेरे बी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई, करेक्ट। हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था कि हमने अज्यूम किया था 3x + 5 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो हमारा न्यूमरेटर दिख रहा है ना, अब इस न्यूमरेटर को मैं, मतलब इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिख लूंगा कि ए टाइम्स, ए का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, तो ए टाइम्स ए का वैल्यू है 3/7, और यहां देखना इंटू 7x + 9 प्लस बी कितना है 8/7 डिवाइडेड बाय √7x + 9। यहां तक क्लियर है कैसे लिखा है? ये समझ गए, 3x + 5 को इससे रिप्लेस किया हमने, जिसमें ए और बी हाँ की सर। वैल्यू निकाली है। अब इससे फायदा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं अगर यहां से स्प्लिट करूंगा ना तो ये 3/7 तो बाहर हो गया, ये जब इससे डिवाइड होगा तो रूट कैंसिल होने के बाद न्यूमरेटर में मुझे रूट मिलेगा, तो ये हो जाएगा √2, बराबर। बचा हाँ एट बाय सर। सेवन इसको भी बाहर कर दिया, और डिनोमिनेटर का रूट का टर्म जब ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 7x + 9 √2 - ½ समझ में आया क्या? हाँ सर। ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस मेथड को यूज किया है। और इस मेथड को कब यूज करना है, जब x का पावर यहां भी 1 हो और x का पावर यहां भी 1 हो, है ना, या दोनों में स्क्वायर हो, मतलब इन शॉर्ट x के पावर अगर सेम रहते हैं तो हम लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं। बस अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 7x + 9 √3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, बराबर। ये हो जाएगा 8/7 हाँ सर। इसका हो जाएगा +1 करेंगे तो 7x + 9 √1/2, और यहां भी हो जाएगा 1/2 और +c। दैट्स इट, +3 लिखना मत भूलना क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कोई हाँ डाउट? सर। और हाँ, नहीं कोई डाउट नहीं। और एक पूछना था, कल आपने रिकॉर्डिंग भेजा था ना, परसों। क्या बेटा था? रिकॉर्डिंग वो इंडेफिनिट हाँ 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 इंटीग्रेशन का। हाँ हाँ। तो उसमें आपने एक बोला था कि डिनोमिनेटर को कभी ये मतलब, तो ये मतलब हाँ मूव एक मिनट, हाँ डिनोमिनेटर से खेलना नहीं। मैं बताता हूँ, एक सेकंड। ठीक है सर। हो गया यहाँ तक? तो एक मिनट क्लिक करो। 1 मिनट लास्ट। और वो सर वो +3 क्यों कंपलसरी है? क्या चीज? +3 क्या सुनाई नहीं आ रहा? सर, वो +3 +3। बेटा नहीं समझ में आया मुझे, हेलो। +2 क्या बोल रहा है? वो +3। हाँ, 1 मिनट। नेटवर्क इशू है क्या तेरे यहाँ? आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है, थोड़ी सी कम आ रही है पहले से। हाँ आवाज आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हाँ वो सर +3 क्या क्या है? +c जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना, तो जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है जिसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं, बराबर। इनडेफिनेट हाँ इंटीग्रेशन में हाँ हम हाँ। लोग लिमिट पुट नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी ये हमको नहीं पता है, थोड़ा सा प्लस माइनस का एरर आता है। उस प्लस माइनस के एरर को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि भाई वो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसको +c से डिनोट कर देते हैं, ओके ओके। है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है वो। ठीक है। अच्छा, इसमें हाँ एक, वो कल बताया था। हाँ, एक चीज और देखना, जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है x⁻n.dx, इसका आंसर क्या होता है? x⁻n प्लस x⁻n+1 प्लस सी। n+1 +c। बट अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहे ax⁻n.dx, तो ये अब आंसर हो जाएगा ax⁻n+1 / n+1। यहां तक तो सब सेम है, बट क्योंकि x का कोएफिशिएंट a है इसलिए a से भी डिवाइड करना होता है। अच्छा ओके। समझ में आया?
इन द सेम वे यहाँ हाँ पे सर। 7x था, x का कोएफिशिएंट 7 था, इसलिए मुझे इसको 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ठीक। बात समझ में आई? x का कोएफिशिएंट जो हाँ सर। होगा, उससे डिवाइड करना है, जैसे डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। डन? ओके सर। हो गया यहाँ तक? हाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन x माइनस वन अंडर रूट ऑफ x प्लस वन डॉट डी एक्स। अब ध्यान से देख, पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, पिछले वाला में सिर्फ वो डिनोमिनेटर पता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। हम्म। और अगर हम ध्यान दें तो यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है। अगर पावर सेम है तो फिर से हम वही मेथड से यू सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वन विल बी इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x प्लस वन, है ना, रूट के अंदर जो होगा, प्लस b। डायरेक्टली सॉल्व कर दूं? हाँ एलएचएस, सर। एलएचएस में x का कोएफिशिएंट 1 है, आरएचएस में x का कोएफिशिएंट a है, तो a का वैल्यू 1 आ गया। एलएचएस में कांस्टेंट टर्म माइनस वन है, आरएचएस में कांस्टेंट टर्म हो जाएगा a प्लस बी, जिसमें से a का वैल्यू मेरा 1 आया है, ये एलएचएस में ट्रांसफर होगा, सो b विल बी इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ठीक है, a और b का वैल्यू आ गया। यानी अब मैं मेरे क्वेश्चन को इस x माइनस वन को लिख सकता हूं, a तो 1 है और b -2 है, ये हो गया हमारा x प्लस वन का, और ये अंडर रूट ऑफ x प्लस वन एज इट इज। यहां तक समझ गए? हाँ सर। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रेस टू वन है और ये रूट है, हाफ है, मतलब ये टर्म हो जाएगा ऐसा कुछ, x प्लस वन रेस टू वन बाय सॉरी रेस टू 3/2 डॉट डी एक्स, और ये हो जाएगा -2 x प्लस वन रेस टू हाफ, है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? हाँ सर। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद वापस वही वाला फॉर्मूला, 3/2 प्लस वन यानी 5/2, यहाँ भी 5/2 आ जाएगा, -2 x प्लस वन रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी, और अगर इसके साथ टाइम पास करना है तो 2/5 x प्लस वन रेस टू 5/2 माइनस वो ऊपर चले जाएगा तो 4/3 x प्लस वन रेस टू 3/2 प्लस सी। दैट्स इट, दिस इज योर। यस। क्लियर? कोई डाउट? हाँ सर। नहीं सर। क्लियर? हाँ हो गया। नेक्स्ट 27, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, पावर सेम है, बट क्योंकि रूट वूट का टर्म नहीं है तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूं, बराबर। अब इस क्वेश्चन को हम दो हाँ मेथड से सर। सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है कि जो हमको 6th या 7th क्लास में मैथमेटिक्स में सिखाया गया था, कि डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड करके सुना होगा, सीबीएसई में था, हाँ। है ना, एक हाँ तो सर। लॉन्ग डिवीजन मेथड है। या फिर अगर मैं थोड़ा सा हमारा दिमाग यूज करूं तो मैं न्यूमरेटर में इसको लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन। चलेगा क्या? हाँ प्लस वन माइनस वन करके कोई चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा। और अब मैं अगर इसको स्प्लिट कर देता हूं तो ये 1 हो जाएगा, और ये यहां से 1/x² प्लस वन हो जाएगा। क्लियर? हाँ। 1 का इंटीग्रेशन हमको हाँ पता सर। है x होता है, और ये एक्स आपको होता है। फॉर्मूला याद होगा, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x, अगर याद किया होगा तो, हाँ डन। हाँ है ना, सर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² होता है, तो उसका इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा। हाँ सर। डन? क्लियर? हाँ सर वो लिख रहे हैं। हो गया? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोचो। प्योर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री हमारा हो चुका है। सेक्स स्क्वायर बाय हाँ कोसेक सर। स्क्वायर डायरेक्टली हमको अगर याद नहीं है तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो, बराबर। कोसेक स्क्वायर का उल्टा हाँ होता सर। है साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर हो जाएगा, और सेक्स स्क्वायर का उल्टा कोसेक कॉस स्क्वायर होता है तो वो नीचे आ जाएगा। इसका कॉस। मतलब ये चीज हो गई हमारी टेन स्क्वायर एक्स, बराबर। हाँ टेन सर। टेन हाँ स्क्वायर सर। एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं है,
बट 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। सही है। हाँ सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x, इसका होगा माइनस एक्स प्लस सी। ठीक। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? हाँ सर। नहीं। डन। एक सर। हाँ हो गया। 29th, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्या करें? हम्म। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन क्यूब एक्स, ऐसा क्लिक होना चाहिए ना साइन क्यूब देखते ही कि साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स पढ़ा है। फोर। हाँ। बराबर। हाँ पढ़ा। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो साइन क्यूब एक्स मेरा हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x होल डिवाइडेड बाय 4। सही है? क्लियर है? मतलब हाँ क्लियर है। क्लियर है। तो हम इसको दो पार्ट्स में लिख लेते हैं, 3/4 अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स डॉट dx, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हो जाएगा 1/4 सर इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x। हाँ बोल, दिक्कत है कुछ? सर वो नहीं समझा। वो 3x का क्यूब क्या? बेटा ये इधर आएगा और ये उधर चले जाएगा, और उसका जो 4 यहाँ पे रहेगा वो 4 यहाँ से यहाँ आ जा रहा है। हाँ हाँ, नहीं वो क्यूब का क्या है? क्या? वो क्यूब, अच्छा ओके, हाँ ओके शिफ्ट किया है हाँ, क्या? हाँ ठीक है समझा। sin 3x का वैल्यू निकाला ना अपन ने। हाँ नहीं मुझे वो कंफ्यूज हो गया, समझा समझा। ठीक है। सो 3/4 हम्म। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है? माइनस cos x। cos x माइनस cos x। है ना, -1/4 एज इट इज। sin 3x का क्या होगा? -cos 3x, और अभी मैंने बताया था x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 आप डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हाँ है पता ना? है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस हाँ थ्री कॉस एक्स बाय 4 माइनस माइनस प्लस cos 3x/12 प्लस। क्लियर? हाँ सर एक मिनट। कोई हाँ डाउट? सर। नहीं सर। फॉर्मूले याद करने हैं ना हाँ विजयराज? सर वो चार्ट करने बनाना ही फर्क है और फॉर्मूले याद करने हैं, नहीं तो क्या है ना कि सिंपल चीज भी डिफिकल्ट लगने लग जाती है अगर हमको फॉर्मूले याद नहीं है तो, क्योंकि हाँ वो सर। क्लिक होना जरूरी है ना। ऐसे तो मैं सॉल्व करते जाऊंगा, आप लिखते जाओगे, बट वो फॉर्मूले याद रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला। आंसर आना शुरू होता है। cos⁴x डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, फिर क्या करें? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos²x का स्क्वायर हाँ लिख सकते। लिख सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला 10th क्लास का क्लिक होगा कि सर cos² x को sin² x-1 लिख दो। बराबर। हाँ सर। हाँ बट उसमें sin² x का फिर से हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो कोई हाँ फायदा नहीं सर। होगा ना, अगर मैं फॉर्मूला लगा भी दूंगा तो मुझे फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास sin² x का इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसलिए मैं वो फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। हाँ, बट ओ मेरे पास एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा है कि 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos²x। 2 cos2 x। यानी कि मैं इस cos²x को लिख सकता हूं क्या कि 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। बराबर। डिनोमिनेटर का जो 2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 तो बाहर हो गया, अंदर बचेगा 1 + cos 2x का होल स्क्वायर डॉट dx। इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² a² प्लस टू प्लस बी ए स्क्वायर। बी प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। डॉट dx। यहां तक क्लियर? हाँ सर। अब देखो मुझे इस टर्म का प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां प्रॉब्लम है मुझे कि ये फिर से कॉस स्क्वायर आ गया है ना। तो हाँ वापस मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एक बार, जिसके कारण अच्छा अब ये अच्छा। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, और ये ऐसा कुछ हो जाएगा 1 + 2 cos 2x प्लस 1 + cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2 डॉट dx। आया समझ में? हाँ सर।
अब मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, नहीं समझे तो पूछ लेना। 1 का इंटीग्रेशन बेटा x होता है, और बाहर ऑलरेडी 4, हाँ तो ये हो गया x/4। ठीक, ये 2 हाँ एज सर। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, बाहर 4 है, ड- और x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 वापिस आ जाएगा, जिसके कारण हाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ, साइन टू एक्स, हाँ सही है। ये 1/2 को हम स्प्लिट करेंगे, वन ये हो जाएगा 1/2, और ऑलरेडी बाहर 4 है, यानी डिनोमिनेटर में हो गया 8, 1 और 1 का 8 इंटीग्रेशन x। एक्स। हाँ बराबर, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। cos 2x का होगा sin 2x, नीचे बाई एक 2, x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी एक 2 है, और बाहर बाई 4 है। 2 4 बराबर, 16। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया हाँ x/4 प्लस साइन 2x/4 प्लस x/8। अच्छा, मैं x/8 और x/4 को एक साथ लिख देता हूं, इन दोनों का एडिशन क्या हो हाँ जाएगा, ठीक। डिनोमिनेटर हो जाएगा 8, और 1 + 2 3 हो जाएगा, 3x/8 हो 3 जाएगा, एक्स बाई है ना। और क्या बचा भाई, यहाँ क्या हुआ, वो 2 हाँ था, हाँ, हाँ और क्या बचा है, साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा बाई 8, 8 16। 2 ज़ा 16 प्लस c। ठीक है, हाँ सर। पक्का, हाँ सर समझा। हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, √1 + cos x। बोलो, अंडर रूट की बात बाद में करेंगे, पहले 1 + cos x तकलीफ देगा। अगर अंडर रूट नहीं होता तो 1 का तो x हो जाता और cos x का sin x हो जाता। बराबर, बट ये अंडर रूट में है। अगेन हमारे पास फॉर्मूला है 1 + cos 2x का, क्या फॉर्मूला है, 2 cos2 x। हेलो, हम्म। है ना। बट हाँ मैं, आ रहा हो मेरे जाता। पास 1 + cos 2x नहीं है, मेरे पास 1 + cos x है। तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ का एंगल आधा किया, तो वो यहाँ का डिवाइड बाई 2 हो एंगल गया। भी आधा हो जाता है, तो एंगल। ये हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ये x/2 हो गया। सही है, हाँ ये हो। यानी अब हाँ अंडर रूट के अंदर मेरा हो जाएगा 2 cos2 x/2 डॉट dx। 2 रूट के, मतलब 2 रूट के अंदर है, तो √2 कांस्टेंट हम बाहर हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा cos x/2 डॉट dx। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin x/2, और x का कोएफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 बाहर आ गया, प्लस c। ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2 √2 साइन ऑफ x/2। क्लियर, हाँ सर। देखो जल्दी, हो गया हाँ विजयराज। सर हो गया। कौन सा था, 31, 31। नंबर 32, √1 + sin x, 1 + sin थीटा कर लेना इसको, 1 + sin थीटा। बोलो क्या करोगे, दो तरीके हैं, दो वो तरीके 1 बता प्लस दो। साइन। हाँ सर। दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है कि मैं इसको पिछले जैसा क्वेश्चन बना दूं। पिछले जैसा कैसे बना सकते हैं, कि मैं साइन थीटा को लिख लूं 1 + cos ऑफ 90 - थीटा, हाँ हाँ। तो ये पिछले जैसा हो गया, हाँ या नहीं। हाँ हाँ सर। इसको कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसको लिख सकते हैं cos2 π/2। नहीं, डायरेक्टली मत लिख इसको, यहाँ देखो, 1 + cos2 थीटा का हमारा फॉर्मूला था 2 cos2 थीटा। यहाँ है हमारे पास 1 + cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos2 2 थीटा बाई कॉस स्क्वायर 2, थीटा बाई 2 यानी इसका से एंगल का आधा, तो 2 cos2 ये हो जाएगा कॉस π/4 पाई बाई। -θ/2। हाँ सही है। क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 cos2, अच्छा। सही है। 2 रूट के बाहर आ हाँ जाएगा, सर। तो ये √2 हो जाएगा, अंदर बचेगा cos ऑफ
पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 डॉट डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन होने के बाद ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। थीटा के रिस्पेक्ट से हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो थीटा का कोइफिशिएंट है -1/2, दिखा गया। हाँ सर। ये ऊपर चले जाएगा 2 तो हो जाएगा -2√2 साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 प्लस। क्लियर है? हाँ सर। और सर कल का एक डाउट था, हाँ बोलो। वो क्वेश्चन नंबर 7 का ए। हाँ पहले ये तो कर ले। हाँ ये हो गया। हो गया। ये एक मेथड है। हाँ दूसरा मेथड देख क्या है, इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, कि 1 को मैं लिख सकता हूं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, चलेगा क्या? 1 को हाँ लिखा, चलता है। और साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, हाँ बराबर। और अगर हम ध्यान से हाँ देखें तो सर। ये हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ बराबर। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2, करेक्ट। साइन थीटा बाय 2 हाँ सर। इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2, कॉस थीटा बाय 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों ही आंसर राइट है। अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में वो ऑप्शंस किस फॉर्म में दे रहा है। तो हाँ। बात समझ में आ रही है? अगर ऑप्शन में ये हाँ सर। पाई बाय 4 वाला अगर ऑप्शन रहा तो ये मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, अगर पाई बाय 4 वाला ऑप्शन नहीं रहा तो ये वाला मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको दोनों मेथड आनी चाहिए, हाँ सर। है ना। ये ऑब्जेक्टिव में ये एक दिक्कत होती है। थेरी में दोनों ही मेथड राइट है, दोनों में वो रॉन्ग नहीं दे सकता सामने वाला, बट ऑब्जेक्टिव में ना आपको ऑप्शन मैच करने होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है कि हमें दोनों हाँ सर। मैच चाहिए। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट, हाँ। ठीक है। कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 33। 33। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। दिख रहा है फिर से वैसे ही, ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बराबर। 2 हाँ बाहर कर सर। दो, इसको ऊपर ले जाओ, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, 10x। 10x। 10x बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस सी। ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, सो ये आंसर इज 10x बाई 2। हाँ, क्लियर? हो हो गया। क्लियर है। 34, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये भी पिछले जैसा है ना। अब इसमें क्योंकि रूट नहीं हाँ है, सर। क्योंकि रूट नहीं है इसलिए मैं वो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं यूज करूंगा। समझ में आ रहा है? पिछले वाले में क्यों यूज हाँ किया था, क्योंकि हाँ उसका स्क्वायर होने के बाद वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा था। यहाँ पे हाँ रूट सर। नहीं है इसलिए वो यूज नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, साइन एक्स को कॉस एक्स में चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। सही। हाँ ऊपर सर। जाएगा तो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। 1/2 को बाहर ही रहने दो, इसका हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और एक्स बाय 2 का कोइफिशिएंट है -1/2 प्लस सी। 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन सिर्फ बाहर रहेगी। सही है।
बेटा कुछ तो गलत हो हाँ गया। सर। एक मिनट, कुछ तो गलत हुआ है। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? अच्छा ओके, हाँ वन है प्लस ना, का वो है। तो प्लस का था ना, माइनस का तो साइन होता है। हाँ हाँ। तो ये हो जाएगा dx/2 sin² π/4 - x/2 बराबर। ऊपर जाएगा तो हो हाँ जाएगा सर। cos x² π/4 - x/2। 1/2 cos x² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cot, बराबर। हाँ सर। इधर से आएगा -1/2 +c। ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगी, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सो यह फाइनल आंसर इज कॉट ऑफ π/4 - x/2। क्लियर बेटा? हाँ सर।